Hello बच्चों, welcome back to our channel Chemistry by Vinay Sharma, where you will learn all the concept of chemistry in the easiest in the finest way। तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 ABS एसिड बेस एंड साल्ट की बात की थी, जिसमें हमने क्या देखा था, उसका इंट्रोडक्शन। क्या देखा था? इंट्रोडक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं, यदि उनका रिएक्शन किससे करवाया जाए? मेटल से। किससे करवाया जाए? मेटल से। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Acid react with metal to give salt plus hydrogen gas। कभी भी एसिड का रिएक्शन किससे करवाया जाएगा? मेटल से। किससे करवाया जाएगा? मेटल से। तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ जो हम एसिड लेंगे वो एसिड हमारा मिनरल एसिड होना चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड होना नहीं चाहिए। कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड क्यों नहीं होना चाहिए वो भी बताऊंगा। हालांकि वो भी होता है, लेकिन जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तभी H2 फॉर्म करता है। तो यहाँ कौन सा एसिड ले रहे हैं हम लोग? मिनरल एसिड। कौन सा बच्चों? मिनरल एसिड, जो कि किस फॉर्म में होगा? डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले एसिड की बात कर रहे हैं। चलिए हमारे पास HCl है, जो कि किस फॉर्म में है? डाइल्यूट फॉर्म में। आपको याद रखना है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। इसका रिएक्शन करवाया, हमने यहाँ पे क्या लिया? HCl लिया। यहाँ पे क्या लिया? सोडियम। इसका हम रिएक्शन करवाया तो हमें मिलेगा साल्ट में क्या मिलेगा? NaCl। क्या मिलेगा? NaCl। और हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। देख सकते हैं आप कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। और क्या मिला हमें? साल्ट। चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है? H2SO4। इसका रिएक्शन हमने किससे करवाया? मैग्नीशियम से। किससे करवाया? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम क्या करा? क्या बनाएगा? MgSO4। क्या बनाएगा? MgSO4। और क्या होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लिबरेट होगी। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हम आगे बात कर सकते हैं। हमारे पास समझ लीजिए, हमारे पास चलिए H2CO3 है। ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। आपको पता होगा बहुत ही वीक एसिड है। हालांकि आता किसके अंदर है? मिनरल एसिड के अंदर, लेकिन कैसा है? ये बहुत वीक एसिड है। इसके रिएक्शन किससे करवाएं? सपोज हम कॉपर से करवा दें या फिर कुछ और लेते हैं। चलिए आयरन ले लेते हैं, आयरन से करवा देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? FeCO3। क्या मिलेगा? FeCO3। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बाहर की ओर लिबरेट होगी, बाहर की ओर निकलेगी। ये हमारा क्या बना? फेरस कार्बोनेट। क्या बना? फेरस कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी एसिड का रिएक्शन किससे करवाया जाए? मेटल से। किससे करवाया जाए? मेटल से। तो फॉर्म क्या होगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म होगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि क्या सभी मेटल एसिड से रिएक्शन करें? क्या सभी मेटल एसिड से रिएक्शन करें तो हमेशा हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है? क्या नहीं, हमेशा और हमेशा ऐसा मिलता नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमें किस मेटल में क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा? चलिए उसके लिए मैं आपको एक की पॉइंट दे रहा हूं, अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है और कौन सा नहीं है। चलिए देखिए, लाइक करें बाबा SR को। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे कि क्यों लिखवा रहा हूं मैं। लाइक करें बाबा SR को, ना कि मांगलिक आलू। लाइक करें बाबा SR को, ना कि मांगलिक आलू। चलिए पहले मैं आपको इतना बता देता हूं, उसके आगे फिर मैं इसके आगे का वर्ड लिखूंगा। लाइक में सबको क्या लेना है? Li, जो ये क्या हो जाएगा? लिथियम। करे में से क्या लेना है आपको? K, जो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम। बाबा में सबको क्या लेना है? Ba, जो ये क्या हो जाएगा? बेरियम। SR यानी सेम टू सेम SR, जो ये क्या होता है? स्ट्रोंशियम। क्या होता है? स्ट्रोंशियम। यहाँ जो KO है यानी को, उसको आप क्या लोगे? CO या फिर Ca, क्या होता है? कैल्शियम। क्या लेना है आपको? Ca, कैल्शियम। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लेना है? ना का Na, सोडियम। की आपको यहाँ पे किया कोई वर्ड नहीं है, किसी को यूज नहीं करना है आपको। क्या लेना है उसके बाद? Mg, जो क्या होगा? मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। फिर ये क्या होगा? आलू का एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। दिखा आपको? की पॉइंट मिला आपको याद करने के लिए। लाइक करें बाबा SR को, ना कि मांगलिक आलू। इससे आपको क्या याद हो गया? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इतना याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झोंका करो मन को फकीरों, झोंका करो मन फकीरों को, झोंका करो मन फकीरों को, नीचे पड़ेगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि है आपका। ठीक है बच्चों, ऐसा मैंने ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि इसका हमें यूज नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रहेगा। लाइक करें बाबा एसआर को, ना कि मांगलिक आलू, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो हमारा यहाँ तक हो गया था। अब आगे चलते हैं। झोंका करें, जेड आया, जेड का क्या हो जाएगा जिंक, क्या हो जाएगा जिंक, करेगा क्या हो जाएगा क्रोमियम, मन का क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीज, एफ से क्या आ जाएगा आपका आयरन, एफ से क्या आ जाएगा आयरन, को से क्या आएगा कोबाल्ट, एनआई से क्या आएगा निकल, पीबी से पड़ेगा से क्या आएगा पीबी यानी लेड, और हाई से क्या आएगा आपका एच यानी हाइड्रोजन। क्या आएगा हाइड्रोजन। यहां तक भी हो गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर आया क्या आ गया हम लोग पास हाई कोर्ट है जो कि है आपका, जो कि का यूज नहीं करना है, का यूज नहीं करना है, किसे यूज करना है कोर्ट, तो क्या हो जाएगा कोर्ट यानी Cu कॉपर, क्या हो जाएगा कॉपर। फिर है से क्या जाएगा आपका Hg, क्या जाएगा Hg मर्क्यूरी, क्या जाएगा मर्क्यूरी। फिर इस A से होगा सिल्वर, इस A से होगा गोल्ड और P से होगा प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, का यूज करना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेटल सीरीज। ये क्या है क्या है बच्चों मेटल सीरीज। कि जैसे जैसे लिथियम से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्या होंगे लिथियम से आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा रिएक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, या फिर जो एक्टिविटी है किसकी मेटल की वो क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी डिक्रीज, कम होती जाएगी। आपको याद रखना है कहां से हाइड्रोजन से, कहां से रखना है हाइड्रोजन से, कि हाइड्रोजन से भी जो मेटल है कम रिएक्टिव वो कौन है कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। कौन है प्लेटिनम। ये सभी क्या है हाइड्रोजन से भी क्या है कम रिएक्टिव मेटल है। मींस कि अगर इसके ऊपर के जितने मेटल है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जितने हैं इनकी रिएक्शन यदि किससे होगी हाइड्रोजन गैस से, तो हमेशा और हमेशा कौन सी गैस लिबरेट होगी, इसकी रिएक्शन किससे होगी हाइड्रोजन से नहीं एसिड से। किससे होगी एसिड से। किससे होगी एसिड से। तो हमेशा और हमेशा कौन सी गैस लिबरेट होने वाली है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके नीचे जैसे हम जाएंगे जो कि क्या हो जाएगा कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव जो भी मेटल है वो कौन है कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। यदि इसका रिएक्शन किससे करवाएं हम एसिड से। किससे करवाएं एसिड से। किससे एसिड से। तो कभी भी हाइड्रोजन गैस निकलने वाली नहीं है। निकलेगी कब जब हम एसिड की कंसंट्रेशन कम कर देंगे और इन मेटल की कंसंट्रेशन क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है लाइक करे बाबा एसआर को ना कि मांगलिक आलू। लाइक करे बाबा एसआर को ना कि मांगलिक आलू। झोंका करे मन फकीरों को, झोंका करे मन फकीरों को, नीचे पड़ेगा हाई कोर्ट जो कि है आपका। इसे क्या कर लोगे आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, लाइक का एल, के से पोटेशियम, बी से Ba बाबा, एसआर का एसआर स्ट्रोंशियम, को कोबाल्ट कैल्शियम, Na से सोडियम, मांगलिक से Mg मैग्नीशियम, आलू से एल्युमिनियम, झोंका से जिंक, करो से क्रोमियम, मन से मैग्नीज, फकीरों से F से क्या होगा Fe, को का यहाँ पेश करना है क्या आएगा कोबाल्ट, निकल, Pb से Pb पड़ेगा से Pb, हाई से H, कोड से Cu, है से Hg, A से Ag, इस वाले से Au और P से प्लेटिनम। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं हम लोग कि जो हमने बताया वो सही है या नहीं है। चलिए चलिए, तो आपको क्या याद रखना है कि जो H आया है उस H के इधर जितने मेटल हैं
उन मेटल से क्या होगा, जब वो मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, H2 गैस। किसके साथ, सॉल्ट के साथ। किसके साथ, सॉल्ट के साथ। लेकिन जब हम क्या जाएंगे, H से इस ओर क्यों जाएंगे, जहां क्या था, लेस रिएक्टिव मेटल। क्या था, लेस रिएक्टिव मेटल। यदि वो मेटल क्या हो, एसिड से रिएक्ट करें तो हमें H2 गैस मिलता नहीं है। किसके साथ, सॉल्ट के साथ, जो कि फॉर्म होता नहीं है। एक स्पेशल कंडीशन होता है, उस कंडीशन में मिल जाता है, बाकी अदरवाइज मिलता नहीं है। आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। चलिए, एसिड प्लस मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए ध्यान दीजिए, एसिड में सभी वो एसिड जो कौन से हैं, मिनरल एसिड है, किस फॉर्म में होंगे, डाइल्यूट फॉर्म में होंगे। कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट यूज नहीं करना है, डाइल्यूट यूज करना है। HCl लिया, उसकी रिएक्शन मैंने Fe से करवा दी, क्या मिला, FeCl2। क्या है ये, क्या है ये, सॉल्ट। क्या बचा वहां पर, हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं यहाँ से Fe, यहाँ से Cl2 ले लिया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन केस क्या हो गई, बाहर की ओर। चलिए सब दूसरा यूज करते हैं, H2SO4। क्या यूज करते हैं, H2SO4। इस केस में किसे करवाओ, किससे करवाओ, जो अभी आपने दिखाया उसमें से किसी से। चलो एल्युमिनियम से करवा देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एल्युमिनियम लिया, क्या बनेगा, AlSO4 बनेगा। चेक करेंगे, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसी वैलेंसी की, तो क्या होता है +3 और ये क्या है -2। तो कभी भी बैलेंस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा +6। कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे, तो मींस यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। आप ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा दीजिए। चलिए हो गया बैलेंस, चेक कर सकते हैं। बैलेंस वाले का ट्रिक मैंने आपको बता दिया है चैप्टर नंबर 1 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए SO4 की बात करो, SO4 कितना है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, 6 से मल्टीप्लाई किया 3, आगे से किया 2 से, तो कितना है ये 3। तो ये कितना होना चाहिए 3। बैलेंस बात करते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना है 2, कितना होना चाहिए 2 हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 6, वहाँ यूज कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो कितना हो गया 6। बैलेंस, बैलेंस। चलिए आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और लिए थे अभी हम लोग, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन किसे करवा दी, चलिए कैल्शियम से करवा दे रहे हैं। किसे करवा दे रहे हैं, कैल्शियम से। तो क्या मिल जाएगा CaCO3 और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव। ठीक है, तो ये जो बना ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इसमें एक बच्चों हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम लोग HNO3 का रिएक्शन जिंक से या फिर किसी भी मेटल से करवाएं। किसका, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम किसी भी मेटल से करवाएं तो क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है या फिर हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो बच्चों हाइड्रोजन गैस मिलती नहीं है। ठीक है, पहले तो ये पूछता है मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो क्यों, और नहीं मिलती है तो क्यों। तो बच्चों क्या होती है, वो मिलती नहीं है, मींस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती नहीं है। अब क्यों नहीं होती है, चलिए वो आपको बता दूं मैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। आप लोग नोट बनाते रहिए, वीडियो को पॉज करके नोट बनाते रहिए, नोट बहुत काम आएंगे आपके। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बताया मैंने आपको कि HNO3 जो होता है वो किसी मेटल से रिएक्ट करे, हमने क्या लिया, जिंक लिया, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाली नहीं है। क्या होने वाली नहीं है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाली नहीं है। क्यों लिबरेट नहीं होती है, क्योंकि जो HNO3 होता है बच्चों, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या रिमूव करते हैं या फिर क्या दान करते हैं, O2 या फिर ऑक्सीजन। क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, मींस कि इस रिएक्शन में H2 गैस तो बाहर की ओर निकलती है, इस रिएक्शन में H2 गैस तो बाहर की ओर निकलती है, लेकिन उस H2 गैस को ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या दे देता है, ऑक्सीजन। क्या दे देता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बन जाता है बच्चों, वाटर। क्या बन जाता है, वाटर।
तो हम लोग बोल सकते नहीं है कि यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है यहाँ पर, हाइड्रोजन की जगह पर पानी निकलता है। यही क्या है इसका कारण है, क्या है, यही क्या है इसका कारण है। चलिए अभी तो मैंने आपको बताया कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल सकते नहीं है। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बावजूद भी मैं आपको ऐसे दो मेटल के नाम बताऊंगा जो क्या कर सकते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। वो मेटल है मैग्नीशियम और मैंगनीज। क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो इसमें से भी जब वो क्या करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस समय क्या होती है, कंडीशन होती है। क्या होती है, कंडीशन। वो कंडीशन क्या होती है कि जो HNO3 की जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1% से 2%। क्यों, कितनी होनी चाहिए, 1% से 2%। जिसकी मीनिंग होती है कि इसमें 1% क्या होगा, HNO3 और 99% क्या होगा, वाटर। क्या होगा, वाटर। जब हम इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे तो 2% क्या होगा, HNO3 और 98% क्या होगा, वाटर। तो आप देख सकते हो कि कितना वीक हो गया। हालांकि यहां पे क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देख सकते हो कि जब उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 98% पानी मिला दिया, 99% पानी मिला दिया, तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो उसका स्ट्रॉन्ग था वो कितना हो चुका होगा, वीक हो चुका होगा। तो इस समय हम मैग्नीशियम से और मैंगनीज से उसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम HNO3 रिएक्शन किया, आपको पता होना चाहिए कितना है, 1% से 2%। ठीक है, बाकी 99 या फिर 98% क्या है, वाटर है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, MgNO3 ट्वाइस, और क्या रिमूव हो जाएगी, H2 गैस रिमूव हो जाएगी। मीन्स यहाँ 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HNO3 टू फॉर्म, नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीज, टू फॉर्म NO3 ट्वाइस, यानी मैग्नीज नाइट्राइड, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये किसकी बात किया हमने, एसिड की बात की, किसके साथ, मेटल के साथ। किसकी, मेटल के साथ। किसकी बात की, एसिड की मेटल के साथ। अब हम बात करेंगे बेस का मेटल के साथ। ठीक है, रिएक्शन। चलिए इतना समझ में आया आपको। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर भी जितने मेटल होते हैं वो मेटल क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। लेकिन लिथियम से जैसे जैसे हाइड्रोजन की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, उनकी रिएक्टिव सीरीज घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और हाइड्रोजन के ऊपर भी जितने मेटल आते हैं सिर्फ और सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के नीचे के मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते नहीं है। ठीक है, कभी कभी Pb जो कि हाइड्रोजन से ऊपर होता है, लेड, वो भी लिबरेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या होता है, H के बहुत पास होता है। ठीक है, तो एसिड का मेटल से रिएक्शन हो गया। अब किसकी बारी आई, बेस का मेटल से रिएक्शन। ठीक है, चलिए बेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म salt and hydrogen gas, टू फॉर्म salt and hydrogen gas। कि यदि हम बेस का क्या करें, मेटल से रिएक्शन करवाएं, किससे करवाएं, बेस का मेटल से रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, जैसा कि पहले बन रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो सभी मेटल होती हैं वो क्या ये अभिक्रिया कर सकती नहीं है। सभी मेटल बेस से रिएक्शन कर पाती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाती हैं, और कौन कौन सी ऐसी मेटल है जो इससे रिएक्शन कर पाती हैं। तो बेस से रिएक्शन करने वाली जो मेटल्स होती हैं वो मेटल्स होती हैं कौन सी, एम्पोथर्मिक मेटल्स। कौन सी होती हैं, एम्पोथर्मिक मेटल्स या फिर थर्मिक मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो जिनके अंदर का जो प्रॉपर्टी होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। जिनके अंदर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है, वही क्या कर सकते हैं, बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज दैट हमारे पास जो बेस है वो है NaOH, नाम तो पता ही होगा, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया मैंने जिंक से करवाई। जिंक क्या है, जिंक कैसा मेटल है, एम्फोटेर्मिक मेटल। कैसा है, एम्फोटेर्मिक मेटल। क्या होता है ये, जिसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। चलिए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे और बनेगा क्या, Na2
ZnO2 क्या बनेगा, Na2 दो सोडियम एक जिंक दो ऑक्सीजन और क्या रिमूव हो जाएगा, H2 गैस। क्या रिमूव हो जाएगा, H2 गैस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या रिमूव हुआ, H2 गैस रिमूव हुई। क्या हुई, H2 गैस रिमूव हुई। सेकेंड एग्जांपल ले सकते हैं KOH रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम। चलिए ये बनेगा K2AlO2 और हेडिंग क्या होगी, रिमूव। दो पोटेशियम एक एल्यूमिनियम दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। तो यहां जो बना उसका नाम है बच्चों पोटेशियम। क्या नाम है, पोटेशियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है, पोटेशियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से क्या है एम्फोटेर्मिक मेटल्स हैं जो क्या कर सकते हैं, बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी सभी मेटल्स जो होते हैं वो बेस से रिएक्शन कर सकते नहीं है, और यदि वो करेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो। यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिमूव होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वो कौन कौन से मेटल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रिक याद रखना है बच्चों। ठीक है, ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से सभी चीजों को समझ सकते हैं, और ट्रिक याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ट्रिक आप क्या करें, नोट बनाए ट्रिक, उसको लिख लीजिए ट्रिक। इससे ट्रिक क्या होगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए उसको याद करने का तरीका आपको बताता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ याद करने के लिए। क्या है, सब कुछ आसानी से होता है, सब कुछ आसानी से होता है पबजी में। ओहो, पबजी का नाम सुनते ही खुश। सब कुछ आसानी से होता है पबजी में, ऑल किल। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, जेडन लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही। चलिए आपको याद रखना है, बस लास्ट में लिखना है जेडन, जिंक लास्ट में जोड़ देना है। चलिए लिखते हैं, SAB सब से बनेगा SB। क्या बनेगा, SB, जिसको बोलते हैं एंटीमनी। KU से बन जाएगा CU, कुछ से क्या बन गया CU, जो ये क्या होगा, कॉपर। AS से क्या बन जाएगा, AS, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्सेनिक। क्या बोलते हैं, आर्सेनिक। S से क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन सकता है, S से। ठीक है, आपको यहाँ पर S क्या बन सकता है, SN, जो क्या होता है, टीन। क्या होता है, टीन, SAN क्या बन जाएगा, टीन। C से क्या बन जाएगा, SI, क्या हो गया, सिलिकॉन। क्या हो गया, सिलिकॉन होता है। मैंने ब्रैकेट में डाला है, मींस इसका यूज नहीं करना है। आप उसको हिंदी में ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ले देना, हिंदी में इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, फिर P से यहाँ क्या बन जाएगा, लेड। क्या बन जाएगा, लेड, PB, लेड, इसका यूज कर लिया। फिर हमारे पास कितने बी है, यहाँ पर 2 बी। एक बी का यूज करो किसके लिए, बोरोन के लिए, और एक बी का यूज करो किसके लिए, बेरिलियम के लिए। किसके लिए, बेरिलियम के लिए। एक का किसके लिए यूज किया, बोरोन के लिए, एक का किसके लिए यूज किया, बेरिलियम के लिए। फिर मी को छोड़ दीजिए, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। फिर क्या बचा, आल में से आप एक ए और एक एल ले लीजिए। क्या बन जाएगा आपका, एल्यूमिनियम। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम, और लास्ट में क्या आ जाएगा, जिंक। ठीक है, ये सभी कैसे मेटल हैं, एम्फोटेर्मिक मेटल। कैसे हैं ये एम्फोटेर्मिक मेटल, मींस कि इन्हीं सब मेटल का रिएक्शन किससे करवा सकते हैं हम लोग, बेस से। किससे करवा सकते हैं, बेस से। इन सभी मेटल का रिएक्शन किससे करवाओगे आप, बेस से करवाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, H2 गैस। किसके साथ, संकीर्ण के साथ। किसके साथ, संकीर्ण के साथ। क्या मिलेगा आपको, H2 गैस मिलेगा। इसको छोड़ करके जो लेस रिएक्टिव मेटल है या फिर लेस एम्फोटेर्मिक मेटल है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद क्या बचा आपका, कॉपर बचा हो, क्या बचेगा आपका, बचेगा Ag, Au, Pt, ये सब बचा होगा। ये सभी कैसे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल हैं। मतलब इसका आप यूज करोगे बेस से रिएक्शन के लिए तो H2 गैस मिलने वाली नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आपको क्या रखना है, सब कुछ आसानी से होता है, सब कुछ आसानी से होता है पबजी में अल्किल। सब कुछ आसानी से होता है पबजी में अल्किल। सबसे क्या हो जाएगा, Sb, कुछ से क्या हो जाएगा, कॉपर। As से क्या हो जाएगा, As, आर्सेनिक। Sn से क्या हो जाएगा, टीन। से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन होता है, छोड़ देना। P से क्या होगा, Pb, लेड। एक B से क्या हो गया, बोरोन। एक B से क्या हो गया, Be, यानी बेरिलियम। Al से क्या हो गया, एल्यूमिनियम, और लास्ट में जिंक क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा, लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद इसको समझने के बाद चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो बुक से बाहर हो।
KOH का रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं? चलिए हम करवा दे रहे हैं पीवी से। किससे करवा रहे हैं? पीवी से। अभी हमने पीवी पढ़ा, कहाँ पढ़ा पीवी? पबजी में, याद है? हाँ याद है। चलिए इसका यूज कर रहे हैं किसके लिए? KOH के साथ। ये क्या हो गया हमारा मेटल, ये क्या हो गया हमारा बेस। क्या हो गया? बेस। तो क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? क्या बन सकता है? क्या बनेगा? K2PbO2, K2PbO2, क्या बचा? H2 गैस। क्या बचा? H2 गैस। तो इसको याद करने का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पोटेशियम प्लम्बलेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम प्लम्बलेट। याद रहेगा आप लोग को? बिल्कुल, ठीक है। तो क्या रखना है कि जो भी एम्फोटेरेमिक मेटल होते हैं वही क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। किसके साथ? जब उनका रिएक्शन बेस के साथ होगा तब, अदरवाइज कर सकते नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा सेकंड मतलब फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया इस लेक्चर का। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा रिएक्शन है वो है acid with metal carbonate and bicarbonate। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमें एसिड का रिएक्शन करवाना है। किसके साथ करवाना है? मेटल कार्बोनेट से और मेटल बाइकार्बोनेट से करवाना है। चलिए आपके लिए मैं लिख देता हूं वो चीज जो हमेशा लिखते हैं हम लोग। एसिड का रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप लोग? मेटल कार्बोनेट से। और किससे करवा सकते हैं हम लोग? बाइकार्बोनेट से। मेटल ऊपर लिखा है, ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कभी भी एसिड के साथ होगा तो हमेशा और हमेशा फॉर्म होने वाला जो सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में प्लस वाटर, और क्या बनेगा? साल्ट। क्या बनेगा? साल्ट। हमेशा और हमेशा याद रखना, कभी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट से हो, मेटल बाइकार्बोनेट से हो, बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O लिक्विड यानी वाटर है, और क्या बनेगा? साल्ट। क्या बनेगा? साल्ट। चलिए देखते हैं, दो तीन एग्जांपल देंगे तभी समझ में आएगा। एसिड ले लेते हैं बच्चों HCl। क्या ले लिया? HCl। बात यहाँ किसकी हो रही है? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की। तो हम पहले क्या लेते हैं? मेटल कार्बोनेट, फिर क्या लेंगे? बाइकार्बोनेट। चलिए CaCO3, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कब? जब उसमें क्या है बीच में H, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेटल कार्बोनेट। चलिए ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें? HCl से। और क्या बनना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बनना चाहिए? वाटर, फिर क्या बनना चाहिए? साल्ट। चलिए CO3 में से मैंने क्या बना दिया? CO2। क्या बन गया? वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। मतलब यहाँ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ O। क्या बचा? एक O। और यहाँ क्या बचा? Ca। क्या बचा? Ca। क्या बनाना है इसके बाद हमें? वाटर। तो यहाँ से क्या लिया हमें? H। कितने चाहिए? दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 H चाहिए, 2 H यहाँ से ले लिया, एक को यहाँ बचा था, क्या बन गया? H2O। मींस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, H2O यानी वाटर भी बन गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? साल्ट। साल्ट बचा। यहाँ क्या बचा है? Ca, और यहाँ क्या बचा है? Cl2। तो क्या बन जाएगा? CaCl2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया, वाटर भी बन गया, और क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड, जो कि क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट। याद रहेगा आपको? चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एसिड समझ लीजिए H2SO4। ये सारे कौन से एसिड है पता है ना आपको? मिनरल एसिड है। कौन से एसिड है? मिनरल एसिड, जो किस फॉर्म में यूज हो रहे हैं? डाइल्यूट फॉर्म में। यहाँ पे चलिए मैंने ले लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बनाना है? सेम टू सेम बनाना है। CO2 H2O, और साल्ट में क्या बन जाएगा? MgSO4। क्या बन जाएगा? MgSO4। बैलेंस करते हैं, बैलेंस है कि नहीं है? कार्बन, 2 ऑक्सीजन साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे H2O वाटर बन गया, यहाँ Mg बचा, यहाँ पे SO4 बचा। क्या बन गया? MgSO4। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, याद रहेगा? हाँ। और एग्जांपल लेते हैं बाइकार्बोनेट का। चलिए अब हम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं। तो चलिए हमारे पास HCl ले लिया हमने,
बाइकार्बोनेट में ले सकते हो आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या ले सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रिएक्शन करवाओ Na, आप जो पहले लिख सकते हो आसानी से लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साल्ट में NaCl, ठीक है। चेक कर लेते हैं। CO3 में से CO2 बन गया, एक O बचा, एक O यहाँ बचा, एक H रहा, एक H रहा, 2H हो गया, 2H एक O ऑक्सीजन, क्या बन गया वाटर, क्या बचा यहाँ पे Na और क्या बचा यहाँ पे Cl, NaCl, बैलेंस। बैलेंस मींस कि वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो, बनने वाला प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और साल्टी होने वाला है। चलिए दूसरा लेते हैं एग्जांपल, H2SO4, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। चलिए यहां से SO4, यहां से Ca, क्या बन जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यहाँ क्या बचा H2, यहाँ पे भी एक H, कितने H हो गए 4H दिख रहा है आपको, 2H यहाँ पे 2H यहाँ पे 4H हो गए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 6, तो 6 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इसको दे दोगे, क्या बन जाएगा 2H2O बन गया, यहाँ रखते हैं 2H2O बन गया, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से यूज हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से यूज हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ से यूज हो गया, तो कितना ऑक्सीजन बचा, कितना बचा 4 बचा, कार्बन कितना बचा 2, तो क्या बन जाएगा 2CO2, 2 कार्बन भी हो गया, 4 ऑक्सीजन भी हो गया, बैलेंस। लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, वाटर ही है और साल्ट ही है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। चलिए मैं कुछ आपको दे देता हूं, आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके बुक की एक रिएक्शन है, वो है सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवानी है आपको, ये क्या है, ये क्या है मेटल कार्बोनेट, किसी भी एसिड से करवानी है। चलिए इसकी एक बार HCl से करवाइए और इसी का एक बार H2SO4 से करवाइए, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे दीजिएगा। दूसरा, सपोज दैट हमारे पास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका H2SO4 से करवाइए और HCl से करवाइए, इसका आंसर दीजिए। तीसरा देता हूं मैं आपको, हमारे पास मान लीजिए है FeCO3, इसका रिएक्शन HCl से और H2SO4 से करवाइए और प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। चलिए हो जाएगा, पीओ से नोट लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों इसमें जो हमेशा जो गैस निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना बच्चों, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या करता है, टर्म्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को क्या करता है, टर्म्स कर देता है, बदल देता है किसके अंदर, मिल्की के अंदर। यानी मिल्की का मतलब कैसा होता है, वो व्हाइट हो जाता है। तो लाइम वाटर बच्चों किसका होता है, याद है मैंने आपको चैप्टर नंबर में स्लेग बताया था, स्लेग लाइम बताया था, किसको बताया था CaOH ट्वाइस बताया था ना, इसका नाम क्या बताया था आपको, स्लेग्ड लाइम, याद है आप लोग को। हाँ, इसी को जब हम वाटर में डालते थे ना बच्चों, तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो इस लाइम वाटर को जब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्यों करवा रहा हूं, आपकी बुक में दिया भी है ये चीज, और कार्बन डाइऑक्साइड बार बार आ भी रहा था, ठीक है। तो यहां से कैल्शियम, यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से CO3, क्या मिल जाएगा, CaCO3, क्या बन जाएगा, CaCO3। कैल्शियम गया, एक कैल्शियम, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से 2 ऑक्सीजन, 3 मिल गए, CO3 हो गया, CO3 हो गया, CO3। यहाँ क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब क्या बचा, वाटर। क्या बचा, वाटर। तो ये जो सब्सटेंस बना ना, जो क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन। और ये ऐसा बोला जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो किसकी वजह से व्हाइट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो क्या बोल सकते हैं कि लाइम वाटर किसमें मिल्की बनाया, किसने बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ने। किसने बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ने। इसी CaCO3 को और इसी वाटर को वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे अभी इसका एग्जांपल हमने किया, एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, बैलेंस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन होगा किसका? मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ। तो अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता होगा की पॉइंट में मैंने बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि जो एसिड की प्रॉपर्टी होती है वो और जो बेस की प्रॉपर्टी होती है वो दोनों क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। मींस कि ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये हिंदी अर्थ है किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर होता क्या है कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है। क्या करता है? एसिड बेस से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। चलिए देखते हैं। एसिड में समझ लीजिए हमने लिया HCl, बेस में हमने लिया NaOH। यहाँ जो बेस है ना बच्चों, वो बेस की 2 क्वांटिटी हो सकती है, 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक वो हो सकता है मेटल ऑक्साइड और एक हो सकता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या हो सकता है? एक हो सकता है मेटल ऑक्साइड और एक क्या हो सकता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या, जैसे क्या है? ये मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है? ZnO। ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। ऐसे दोनों हो सकते हैं। चलिए एक साथ दो एग्जांपल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। HCl NaOH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? साल्ट NaCl। Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या बन गया? NaCl। क्या बचा? OH। यहाँ क्या बचा? H। क्या बन गया? वाटर। मिल गया वाटर। क्या बनना चाहिए? साल्ट और वाटर बनना चाहिए। साल्ट और वाटर बना। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। चलिए, जिंक है, ऑक्साइड है और यहाँ पे क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2O वाटर। ठीक है, ZnSO4 से ZnSO4 बना, H2 और O से क्या बन गया? वाटर बन गया। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा और एक एग्जांपल देखते हैं। HCl के साथ देख लेते हैं या फिर H2CO3 के साथ देख लेते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे चलिए हम ले सकते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेम टू सेम पोटेशियम किसे जुड़ेगा? K2SO। क्या बनाएगा? K2CO3। क्या है ये? पोटेशियम कार्बोनेट। और क्या बन जाएगा? एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, K2SO4 और एक यहाँ क्या बन जाएगा? H2O वाटर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, मतलब कितना H हो गया? 3 H। बैलेंस है क्या? नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, 2K CO3 K2CO3 बैलेंस, 2 ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक है, तो बना क्या बच्चों? सेम टू सेम वही बना, साल्ट और वाटर। क्या बना? साल्ट और वाटर। ये क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट और ये क्या है? वाटर। ठीक है, तो मींस कि कभी भी किसी भी एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन होगी तो हमेशा और क्या बनने वाला है? साल्ट और वाटर ही बनने वाला है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ लेते हैं HCl, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, यहाँ लेते हैं H2SO4, यहाँ लेते हैं FeO6, यहाँ लेते हैं वापस HCl और यहाँ ले सकते हैं हम लोग कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। चलिए, HCl MgO के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा? MgCl2, Mg+2। यहाँ कितना होना चाहिए? Cl भी 2 होना चाहिए, तो क्या बन गया? MgCl2। एक वो 2 हाइड्रोजन क्या बन गया? H2O। मींस क्या रिमूव हुआ? हाइड्रोजन के साथ वाटर जुड़ा, क्या बनाया?
ऑक्सीजन पे क्या बनाया, वाटर बनाया, और ये क्या है यहाँ पर साल्ट, क्या है साल्ट। वापस चेक करते हैं, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे SO4 क्या बन गया, FeSO4, फेरस सल्फेट, यहाँ क्या बच गया H2, यहाँ क्या बचा O, क्या बन गया H2O, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं कॉपर 2 से मल्टीप्लाई करके कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, कॉपर +2, तो क्लोरीन -2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, यहाँ क्या बचा 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन, 2H2O, ऑक्सीजन कितना 2, तो 2 क्या बन गया वाटर। मींस कि कभी भी किसी भी एसिड का रिएक्शन बेस से करवाओगे तो हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, क्या बनेगा साल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है बच्चों, ये ऊपर ऊपर से दिख रही है, किस दिख रही है ऊपर ऊपर से, इसमें एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। या सब आपको लिखना है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर दे देगा कि कोई भी एसिड दे देगा, कोई भी बेस दे देगा, सॉल्ट और वाटर बना के दे देगा, आपको पूछेगा कि इनमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आपको पता होगा तभी लिख पाओगे ना। सॉल्ट और वाटर किसमें बनता है, जब एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तब। तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक्चुअल रिएक्शन देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब। तो मैंने आपको बताया था बच्चों स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, तो एसिड क्या रिमूव करता है H+, क्या रिमूव करता है H+, बेस क्या रिमूव करता है OH-, क्या रिमूव करता है OH-, तो ये क्या बनाएगा H2O यानी वाटर, क्या बनाएगा वाटर। वापस लिख देता हूं H2O क्या बनाएगा H2O, दिख रहा है H+ OH क्या फॉर्म कर रहे हैं ये लोग, वाटर फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं वाटर। तो ये क्या है एक्चुअल रिएक्शन है किसकी, एसिड और बेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसी की वजह से क्या हो रहा है, वो न्यूट्रल होते जा रहा है, क्या हो रहा है न्यूट्रल होते जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो बारी है वो बच्चों उसकी बारी है कि एसिड रिएक्ट करेगा किससे, मेटल ऑक्साइड से, किससे मेटल ऑक्साइड से। अभी हमने दोनों देखा, मेटल हाइड्रोक्साइड देखा और मेटल ऑक्साइड देखा, लेकिन अब सिंपल किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ आप लिख सकते हो रिएक्शन एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन करना है किसका, एसिड का, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। सिंपल सी बात है, अगर एसिड हम ले रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड लिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड लिया था, तो बन क्या रहा था, साल्ट और वाटर बन रहा था ना। तो वही क्या होगा, फिर से बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। एसिड में से कोई भी एसिड HCl ले लो, H2SO4 ले लो, मिनरल एसिड लेना है, लेकिन वो भी किस फॉर्म में होंगे, डाइल्यूट फॉर्म में होंगे। मेटल ऑक्साइड लेना है आपको, तो आप ले सकते हो ZnO, MgO, FeO, जो भी आपको याद हो, जो भी मेटल ऑक्साइड याद हो, Na2O ले सकते हो। क्या बनेगा यहाँ पर, बन जाएगा ZnCl2 और क्या बन जाएगा वाटर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ZnCl2 और ये क्या बन जाएगा वाटर। यहाँ क्या बन जाएगा MgSO4, ये सारा रिएक्शन देख चुके हैं, क्या बन जाएगा MgSO4 और क्या बचेगा 2H1O, तो ये क्या बन जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा वाटर। तो सेम टू सेम आपको पता होगा, इससे पहले जो पढ़ा हमने वही वापस पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी क्या होगा एसिड का रिएक्शन किससे हो मेटल ऑक्साइड से, किससे हो मेटल ऑक्साइड से, तो हमेशा हमेशा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, क्या बनेगा साल्ट और वाटर। बस इसमें क्या नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्या नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है, समझ में आई ये बात। तो 2-3 एग्जांपल आप खुद से भी लिख लीजिएगा, मैं आपको लिख दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे FeO दिया है आपको, उसी आप यहाँ पे ले लिए H2CO3, इसका रिएक्शन करवाइए, क्या बनता है बताइए मुझे, चलिए ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा या फिर पॉज कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, FeCO3 से जुड़कर क्या बनाएगा FeCO3, फेरस कार्बोनेट, और यहाँ बचा O, यहाँ क्या बचा H2, क्या बन जाएगा H2O। मींस क्या बनने वाला है, साल्ट और वाटर ही बनने वाला है, क्या बनने वाला है, साल्ट और वाटर ही बनने वाला है। याद रहे इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि बात यहाँ किसकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑक्साइड की, किसकी हो रही है, मेटल ऑक्साइड की, याद रहेगा। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, 5 जो भी हो। वापस चलिए हमने लिया HCl और यहाँ पे किसे करवा रहे हैं Na2O, क्या है मेटल ऑक्साइड, क्या है मेटल ऑक्साइड। सोडियम 2 है तो क्लोरीन भी 2 होना चाहिए, क्या बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा NaCl।
2 सोडियम 2 क्लोरीन कैंसल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या बन गया वाटर। तो फॉर्म क्या होगा बच्चों, क्या होगा साल्ट और वाटर, क्या होगा साल्ट और वाटर, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बनने वाला है। ठीक है, क्या बनने वाला है साल्ट और वाटर, याद रहेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं याद करने के लिए, H2SO4 और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए कैल्शियम SO4 से जुड़ के क्या बनाएगा CaSO4, जो ये क्या होता है कैल्शियम सल्फेट, 2H 1O H2O, साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर। ठीक है, याद रहेगा इतना आपको। क्या बनता है साल्ट और वाटर बनता है कब, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है एसिड से, किससे एसिड से। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं यहां पर, जो कि हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए पहला चीज क्या पढ़ा आज हमने कि एसिड का रिएक्शन मेटल से, फिर हमने क्या पढ़ा बेस का रिएक्शन मेटल से, फिर हमने क्या पढ़ा कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से, फिर हमने 4 नंबर में पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन 5 नंबर पे हमने क्या पढ़ा कि एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से। ठीक है बच्चों, चलिए सबकी चीजें आपको याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं आपको, जो हमने पढ़ा कि एसिड और मेटल में कभी भी रिएक्शन होगा तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो साल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा साल्ट होगा हाइड्रोजन गैस, कंडीशन आपको बता दी गई है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। बेस और मेटल में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा साल्ट और वाटर, क्या साल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, जो भी कंडीशन है वो हमने पढ़ चुका कि H से ऊपर होना चाहिए, H से नीचे होना चाहिए, जो भी है। अब एसिड और मेटल की कार्बोनेट की अभिक्रिया हो चाहे बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हो तो उसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड साल्ट। क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड साल्ट, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, या फिर क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है साल्ट और वाटर, क्या बनता है साल्ट और वाटर। एसिड और मेटल ऑक्साइड में क्या बनता है साल्ट और वाटर, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक रिएक्शन और है कि बेस, यहां लिख रहा हूं 6 नंबर का रिएक्शन क्या है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, उसमें भी क्या बनता है बच्चों साल्ट और वाटर। ठीक है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। क्या बनता है साल्ट और वाटर, किसके साथ बेस के साथ, जब क्या रिएक्ट होता है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होता है। तो आपको याद करने की जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है कि साल्ट और वाटर बनने के लिए 3 टॉपिक आपके पास हैं, एक बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड मिला हो तो, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो मतलब एसिड और बेस हो तो, और एक एसिड और मेटल ऑक्साइड हो तो। ठीक है बच्चों।